दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हर समय घटती ही रहती है, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों आप जिस तस्वीर को देख रहे हो असल में ये आदमी दुनिया में मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये काल्पनिक चेहरा है। लेकिन इस तस्वीर ने पूरी दुनिया के लोगों में तबाही मचा दी थी। ये सब तब शुरू हुआ था जब 2008 में न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में एक लड़की अपनी अजीब सी बीमारी लेकर आई थी। तो उस लड़की ने डॉक्टर को बताया कि एक आदमी हर रोज उसके सपने में आता है और कल मुझे क्या करना है इसके बारे में वो मुझे बताता है। लेकिन पहली बार में तो डॉक्टर ने इस बात को नॉर्मल समझा, लेकिन जब वो लड़की बार बार अस्पताल आने लगी तो इस पर डॉक्टर ने उसे कहा कि जो भी आदमी तुम्हारे सपने में आता है तुम उसका स्केच बनाकर मुझे दे दो। तो लड़की ने भी ठीक उसी आदमी के चेहरे का स्केच बनाकर डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर ने इस तस्वीर को अपने अस्पताल की दीवार पर लगा दिया। लेकिन ऐसा करने के कुछ ही दिनों के बाद ही वहां पर ऐसे मरीजों की लाइन ही लग गई और सभी लोग ये बोलने लगे कि ये आदमी रोज हमारे सपने में आता है और हमें कल क्या करना है उसके बारे में बताता है। कई बार तो ये हमें धमकाता भी है और कई बार तो हमें ये मार भी देता है। तो ऐसे लोगों की संख्या लगभग 2000 से ऊपर थी जिनके साथ ये सब कुछ रोज होता था। इसके बाद ये चेहरा पूरे न्यूयॉर्क में मशहूर हो गया। इस चेहरे के कई पोस्टर सड़कों पर और अखबारों में भी छाप दिए गए कि अगर ये चेहरा किसी और के भी सामने आता है तो वो भी पूरी दुनिया के सामने आ सके। और इसके बाद ऐसे लोग हजारों की संख्या में सामने आने लगे और बताने लगे कि ये आदमी भी हमारे सपने में आता है। लेकिन असल में ऐसा आदमी पूरी दुनिया में था ही नहीं। लेकिन दोस्तों आप इसके पीछे की सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। असल में 2008 में एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई थी और उस वेबसाइट पर उस लड़की और डॉक्टर की कहानी को डाला गया था। इसके साथ ही वो चेहरा भी इसी वेबसाइट पर मौजूद था। इसीलिए जब लोग इस कहानी को पढ़ते या सुनते हैं तो हमेशा उस चेहरे को याद रखते हैं और जब ये लोग रात में सोते हैं तो ये चेहरा उनके सामने आ जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी बात को दिन भर याद रखते हैं तो वो बात सपने में हमारे सामने जरूर आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ हुआ। इस वेबसाइट को नटेला नाम के एक आदमी ने बनाया था और उस आदमी का चेहरा बनाने वाला भी यही था। उसके बाद फिर ये आदमी खुद मीडिया के सामने आया और उसने बताया कि यह कहानी बिल्कुल झूठ है। इस आदमी ने लोगों के दिमाग के साथ खेला था जिसमें ये कामयाब भी हो गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनेट पर मौजूद हर कहानी इसकी तरह झूठी निकले। तो अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 9 दिसंबर 1935 को जापानी सैनिक नानकाई शहर में घुसते ही, लेकिन ये सैनिक इस शहर में जो अपनी क्रूरता दिखाते हैं वो पूरी दुनिया को हैरत में डाल देती है। इन सैनिकों के जुल्मों पर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था रेप ऑफ नानकाई। इस किताब के अनुसार जापानी सैनिकों ने 80,000 महिलाओं का रेप किया था। और दोस्तों विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के लोगों ने जितने लोगों को खोया था उससे कहीं ज्यादा जापानी सैनिकों ने नानकाई शहर के लोगों की हत्याएं की थी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जापानी सैनिकों ने पिताओं को बेटियों के साथ और बेटों को मां के साथ सोने पर मजबूर किया। इन जापानी सैनिकों ने टोक्यो को एक अखबार में जर्मनी सैनिकों के लिए एक प्रतियोगिता भी रखी कि अगर कोई भी सैनिक 150 चीनी लोगों के सर काट देगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो ये नरसंहार कितना खतरनाक रहा होगा इसका अंदाजा आपको ऐसे लग जाएगा कि इस किताब को लिखने वाली लेखिका इरिस चांग ने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों ये वीडियो चीन के एक स्कूल का है जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहां पर तभी भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से सभी लड़के क्लासरूम से बाहर भागने लगे। लेकिन इन सभी में से एक लड़का पीछे बैठे अपने दोस्त को अपनी पीठ पर बिठाकर बाहर भगाता है क्योंकि इसका दोस्त चल नहीं सकता था। इसीलिए वाकई में ही दोस्तों इन लोगों की सच्ची दोस्ती के लिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी किसी का दुख तभी समझ सकता है अगर उसने उस दुख को खुद देखा हो। बिल्कुल वैसे ही ये लड़का सीरिया का रहने वाला था। सीरिया में जंग शुरू होने की वजह से वहां सब कुछ छोड़कर ये और इसकी फैमिली अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और ये लड़का अमेरिका में एक ज्वेलरी की दुकान में काम करने लग गया। लेकिन एक दिन उस दुकान में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ आती है। उस औरत ने इस लड़के को एक छोटी सी अंगूठी बेचने के लिए दी, लेकिन इस अंगूठी की कीमत ज्यादा नहीं थी। इसी वजह से उस लड़के ने अंगूठी बेचने का कारण महिला से पूछा तो महिला ने बताया कि ये अंगूठी मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट में दी थी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे मजबूरी में ये अंगूठी बेचनी पड़ रही है। लेकिन वो लड़का जानता था कि इस अंगूठी की कीमत कोई खास नहीं है, इसीलिए उस लड़के ने जितने भी पैसे उसकी जेब में थे वो सब उस महिला को दे दिए और इसी के साथ वो अंगूठी भी वापस लौटा दी। ये देखते ही उस महिला के आंसू निकल गए और अपनी बेटी को गले लगाकर वो रोने लगी। वो लड़का समझता था कि पैसों की कीमत क्या होती है। इसके बाद ये कहानी पूरे इंटरनेट पर फैल गई, जिसकी वजह से एक रिपोर्टर ने इस कहानी का इंटरव्यू भी लिया था। लेकिन इंटरव्यू में इस महान लड़के ने अपना चेहरा नहीं दिखाया
क्योंकि इस लड़के का कहना था कि मैंने उस महिला की मदद फेमस होने के लिए नहीं की है। और इस वीडियो को शायद आपने इंटरनेट पर कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन ये वीडियो सीरिया के गृह युद्ध का है। सीरिया में चल रही जंग में एक आदमी को लगा कि उसका बेटा मर गया है, लेकिन सीरिया के सैनिकों ने किसी न किसी तरीके से उस लड़के को रेस्क्यू कर लिया था। और इसके कुछ दिनों बाद जब इस पिता को पता चला कि उसका बेटा जिंदा है और उसके बेटे को उसके बाप से मिलाया गया, तो ये वीडियो उस समय का है और इसे देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।